आपको तो 5 मिनट है अधिकतम। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से। डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसमें सभी आर्थिक सिद्धांत, अवधारणाएं, मॉडल्स तथा विधियां प्रविधियां सम्मिलित होती हैं, जो व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों को निर्णय तथा भावी नियोजन में सहायक होती हैं। सामान्यतया आर्थिक विश्लेषण के निम्न पहलू इसके कार्य क्षेत्र में हम शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। व्यावसायिक फर्मों के लिए मांगों से संबंधित पूर्वानुमान लगाना व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों का, व्यावसायिक प्रबंधकों का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अमुक उत्पाद विशेष की किन बाज़ारों में कितनी मांग रहेगी, किस किस समय पर उससे संबंधित मांग से संबंधित पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। नंबर 2, उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध। क्या उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, और उत्पादन करने के संदर्भ में प्लानिंग की जाती है कि जो विभिन्न संगठन से संबंधित या विभिन्न जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी ताकि प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट किया जा सके। लागत विश्लेषण। लागत में विभिन्न प्रकार की लागतों को शामिल करते हैं, जैसे स्थायी लागत है, परिवर्तनशील लागत है, सीमांत लागत है, औसत लागत है, अवसर लागत है। इन सभी का विश्लेषण किया जाता है और व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता है कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। लागतों को किस प्रकार से न्यून किया जाए और लाभों को किस प्रकार से अधिकतम किया जाए। नेक्स्ट, मूल्य नीतियाँ या व्यवहार। अलग अलग बाज़ारों में, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक में, एकाधिकारी मोनोपोली में, विभेदात्मक एकाधिकार बाज़ार के संदर्भ में क्या मूल्य नीतियाँ रहेंगी जो कि व्यवसाय के लिए हितकर होंगी। इससे संबंधित जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं उनका भी अध्ययन विश्लेषण व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट प्रबंध, लाभ प्रबंध कि व्यवसाय में लाभ किस प्रकार से अधिकाधिक किया जाए, व्यवसाय का सर्वोपरि उद्देश्य या लक्ष्य होता है। अगला बिंदु, पूंजी प्रबंध। व्यवसाय में पूंजी इनिशियल तौर पर, प्रारंभिक तौर पर भी लगाने के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाती है। किन किन सोर्सेज से पूंजी को जुटाया जाएगा, आंतरिक सोर्स क्या होंगे, बाह्य सोर्स क्या होंगे, दीर्घकालीन पूंजी, अल्पकालीन पूंजी, और समय समय पर बीच बीच में जो व्यवसाय में ज़रूरत पड़ती है पूंजी की, उसकी व्यवस्था या उसका प्रबंध किस प्रकार से किया जाएगा, इसको भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय सिद्धांत, डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी पीरियड या टाइम। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के निर्णय अनिश्चितताओं को दृष्टिगत रखते हुए लिए जाते हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है और उसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की सूझबूझ या उसका अनुभव, विवेक चातुर्यता, पूर्वानुमानों से संबंधित जो भी उसके विश्लेषण हैं वो कितने सटीक जा रहे हैं, वही उसके लाभ को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो अनिश्चितताओं से संबंधित जो निर्णय सिद्धांत हैं वो भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का भाग माने जाते हैं। इसी प्रकार से विक्रय प्रोत्साहन एवं व्यू रचनाएँ कि प्रोडक्शन करने के साथ साथ विक्रय को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, विज्ञापन, विक्रय कला, मेले, प्रदर्शनी या अन्य जो भी विधियां अपना सकते हैं उनके माध्यम से सेल्स प्रमोशन स्कीम्स व्यवसाय में लागू की जाती हैं, वो भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के भाग होते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र जैसे सरकार की आर्थिक नीतियों में, सरकार की आर्थिक नीतियां जैसे कर नीति है, श्रम नीति है, वाणिज्यिक नीति है, आयात निर्यात नीति है इत्यादि,
जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उनको भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इसी प्रकार से अन्य समष्टिगत आर्थिक घटक जैसे व्यापार चक्र है, विनियोग है, बचत है, राष्ट्रीय आय से संबंधित तत्व हैं, वो भी व्यावसायिक फर्मों, संस्थाओं या गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, उनको भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।